दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ना कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, तो कोर्ट का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो सेबी ने सबसे बड़ा झटका दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्ट का अपडेट मैं आपको दे दूं, तो कोर्ट ने ओला इलेक्ट्रिक को ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग 45,000 रुपये पे करो और स्कूटर को फिक्स करके दो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कोर्ट ने ये फाइंड किया है कि आपने वारंटी को इग्नोर किया है और आपने रिपेयर करने को इग्नोर किया है 2 महीने से। कस्टमर ने दोस्तों यहाँ पर इतना परेशानी झेलने के बाद कोर्ट के पास जाता है कस्टमर, जो हमारा आप कह सकते हो कंज्यूमर कोर्ट होता है। उसके पास जब जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट उसको न्याय दिलाता है, क्योंकि भारत के अंदर कंज्यूमर कोर्ट है। आपके साथ भी अगर कोई भी हादसा होता है, चाहे वो फेयर प्राइसिंग नहीं हो, जो एमआरपी है, क्योंकि भारत के अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो एमआरपी के ऊपर अगर आपसे कोई ज़्यादा चार्ज करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्कूटर है जो प्रॉपरली सर्विस नहीं हो रही है, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो उस सर्विस स्टेशन से रिलेटेड। तो कंपनी आपको पहले ही कांटेक्ट कर लेगी, अगर कंपनी नहीं करती तो कोर्ट आपको सारी चीज़ें रिजॉल्व करके देगी। तो भारत के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक की जो सबसे ख़राब चीज़ यही है कि जो उनके सर्विस पार्टनर है, जिस वजह से उनका जो मार्केट वैल्यू है, डिमांड है, वो ख़त्म होते जा रहा है। तो इसके ऊपर ओला इलेक्ट्रिक को स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वही होगा जो पहले हुआ था, सेल्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगी। और सेल अगर ड्रॉप होगी तो कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप होगा, लॉस में तो ऑलरेडी है कंपनी, तो इन्वेस्टर्स का पैसा लॉस होगा। तो इससे अच्छा ये है कि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कंज्यूमर फेस कर रहा है, उसको सबसे पहले रिजॉल्व करके देना चाहिए। अगर आपने वारंटी दिया है तो कंज्यूमर को क्लेम करने का पूरा राइट है। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पर अच्छा किया है। आप देख सकते हो कि जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, इनका नाम आप देख सकते हो, थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल होगा, अनंता पूर्णामू। इन्होंने दोस्तों कंज्यूमर केस के जो केस किया था उसमें इनको जीत हासिल हुई है। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्होंने एक केस फाइल किया था कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। और इनके पास है ओला S1 प्रो स्कूटर और ये ऑलमोस्ट 2 साल से उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इनके स्कूटर में एक प्रॉब्लम होता है और इसके बाद ये विजिट करते हैं सर्विस सेंटर और मल्टीपल ईमेल्स करते हैं, लीगल नोटिस भी भेजते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट है, उन्होंने इस केस को सीरियसली लिया, क्योंकि दोस्तों जो सर्विस सेंटर के केस होते हैं कभी कभी उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने इसको थैंक गॉड की सीरियसली लिया और इनको कहा कि आपका जो भी रिपेयर का कॉस्ट है वो आपको रिपेयर करके मिलेगा, साथ में आपको कंपनसेशन के 45,000 रुपये भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। और ये दोस्तों जो ऑर्डर है ये 9 जून 2026 को अनाउंस हो गया। अब हुआ क्या, पूरा केस क्या है देखिए। मिस्टर मुरली मोहन, उन्होंने परचेज़ किया एक ओला का S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर 29 अक्टूबर 2022 को। व्हीकल डिलीवर हुआ 7 नवंबर 2022 को। उसके साथ एक वारंटी आता है 36 महीने का। अगर आप परचेज़ करते हो तो 3 साल का आपको वारंटी मिलता है और 40 किलोमीटर के अंदर आपको सर्विस भी कराना पड़ता है। अब जो वारंटी पीरियड है, मोहन ने ये नोटिस किया कि जो ट्रंक लॉक है वो काम करना बंद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर उसको घर में ओपन करना, उसको क्लोज करना कोई मामूली बात नहीं है, तो सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले ओला के सर्विस सेंटर के अंदर बात करी, जहाँ पर जो टेक्नीशियन था उसने एक्नॉलेज किया ये प्रॉब्लम को और कहा कि ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, एक बार मैं रिबूट कर लेता हूँ व्हीकल को, उसके बाद अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं रिबूट करने के बाद भी। तो सितंबर 29 2025 को जो मोहन जी है उन्होंने विजिट किया ओला के शोरूम को, जो कि कलियादुरम के अंदर है। और वहाँ पर जो टेक्नीशियन है उन्होंने कंफर्म किया कि इसका जो लॉक का डिफेक्ट है वो यहाँ पर है और स्पेयर पार्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। लेकिन प्रॉमिस किया कि इसको हम लोग फिक्स करके आपको दे देंगे, लेकिन कोई अपडेट आया नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या ये सिर्फ एक ब्रोकन लॉक था? अब देखिए मोहन जी ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक माइनर इनकन्वीनियंस तो है, साथ ही साथ मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैं स्कूटर को यूज़ करता हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर, कोर्ट जाना आना प्रैक्टिस करना, उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन जो इसका ट्रंक है जो नॉन फंक्शनल है वो 2 महीने से है और अभी तक इसको सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा सर्विस सेंटर के द्वारा।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, तो उन्होंने कोर्ट में केस ही कर दिया कि भाई आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 5 2025 को मोहन विजिट करते हैं शोरूम, दोबारा शोरूम जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा सेटिस्फाई वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो एक कंप्लेंट ईमेल करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस ईमेल के ऊपर, और वो ईमेल के अंदर वो एक्नॉलेज करते हैं कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो ईमेल्स है ओला इलेक्ट्रिक फॉलो करता है, लेकिन अभी भी कोई रिपेयर करके नहीं देता। मोहन ने ये चीज़ को देखकर एक लीगल नोटिस तैयार किया, ओला इलेक्ट्रिक को भी भेजा और जो सर्विस सेंटर है उसको भी भेजा। उसके बाद दोस्तों ये जो कंप्लेंट फाइल हुआ है नवंबर 2025 में, उसके बाद ओला ने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया। आफ्टर द कमीशन इशू नोटिस, ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों एंगेज करता है एक लॉयर को। उसके बाद कंपनी दोस्तों लॉयर के थ्रू इनसे बात करती है, सारी चीज़ें होती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, 45 डेज़ का पीरियड लेती है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लेंट करती है, केस को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कहती है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मोहन फाइल करते एक एफिडेविट, जिसमें 12 डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने लगाए, और ओला इलेक्ट्रिक के पास इसका कोई काउंटर नहीं था। पहले उन्होंने कोर्ट में कहा ओला इलेक्ट्रिक के लॉयर ने कि भाई ये बंदे के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन मोहन ने 12 डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लगा दिए और कहा कि भाई इसका आप लोग काउंटर करो, लेकिन कोई काउंटर नहीं मिला। तो उसके बाद कमीशन ने फाउंड किया, बेंच ने ये देखा कि भाई ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये जो गलती हुई है ये सर्विस सेंटर की भी गलती है, ओला इलेक्ट्रिक की भी गलती है। तो इसमें क्या ऑर्डर दिया कि आप लोग क्या करो, कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मोहन है उन्होंने क्लेम किया 2 लाख रुपए का कंपनसेशन, लेकिन इसको कम करते 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 पहले 80,000 पे आया, 80,000 से फिर वो 45,000 पे आ चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर 80,000 वॉज नॉट फुल्ली पेड, इट अवॉर्डेड 20,000 टूवर्ड्स डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो सर्विस का 20,000 रुपये उनको मिला, 20,000 जो उनको मेंटल परेशानी है उसका मिला, 5,000 उनका लिटिगेशन का जो खर्चा होता है उसका, उनको 45,000 रुपीज़ कंपनसेशन मिला, और फ्री में उनको रिपेयर करके व्हीकल मिलेगा। ये देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है। सो ये जो केसेस होते हैं ना, इनको ओला को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई सर्विस स्टेशन में क्या चालू है। अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहेंगे ना, तो दोबारा सेल्स ड्रॉप होगी। इतना याद रखना चाहिए ओला को। अब जो एएसएम का अपडेट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में आ चुका है शेयर, और एक्टिव है। ये कब तक निकलेगा, देखिए कभी भी क्या होता है ना, एक लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। पहले हमेशा ओला इलेक्ट्रिक का शेयर शॉर्ट टर्म में जा रहा था, अभी लॉन्ग टर्म में जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में निकलने के लिए एटलीस्ट 3 महीने का समय लगता है, 90 डेज का समय लगता है। अब 90 डेज का मतलब ये निकाल लो कि 10 जून को एंटर किया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के महीने में ये शेयर आपको एएसएम लॉन्ग टर्म से बाहर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।